इस दुनिया में बस दो ही लोग हैं, एक जिनके पास भगवान का आशीर्वाद है, समझदारी, और जिस पे खुश हो गया और हाथ रखा सर पे, ये चीजें कूट कर भर गई। भगवान का अस्तित्व कभी होता ही नहीं। लेकिन जानते हैं भगवान का अस्तित्व क्या है? वैगनार पे पीछे लिखा रखा है गॉड्स गिफ्ट। अरे यार कैसी बेइज्जती वाली बातें कर रहे हो? समझाओ जाकर बाहर लोगों को, आप जाओ कि भैया जातिवाद कुछ नहीं होता, देश बड़ी चीज है, गाली देंगे आपको। यह है प्रभु की कृपा। हिम्मत, साहस, उत्साह, इन हथियारों का क्या मुकाबला है सर? इन हथियारों का क्या मुकाबला है? ये ऐसे हथियार हैं, ये ऐसे हथियार हैं सर। डेयरनेस, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, क्लैरिटी, ये दुनिया में ऐसे हथियार हैं, और ये मालिक भगवान की मोनोपोली है सर। सबके पास नहीं है। अगर ये बाजार में बिक रहे होते तो सारे अमीर हमेशा अमीर ही रहते, सारे राजा हमेशा राजा ही रहते। भगवान का अस्तित्व कभी होता ही नहीं। लेकिन जानते हैं भगवान का अस्तित्व क्या है? क्यों है? क्योंकि ये चीजें, कुछ चीजें भगवान ने अपनी मोनोपोली बना रखी। बहुत लोगों को मैंने देखा वैगनार पे पीछे लिखा रखा है गॉड्स गिफ्ट। अरे यार कैसी बेइज्जती वाली बातें कर रहे हो? भगवान को देना होगा, वैगनार देगा? ये देगा। ये जो गैलेक्सी कंट्रोल कर रहा है, यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है, सोलर सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वो वैगनार गिफ्ट में देगा। एक प्लेनेट दे देगा, बहुत खुश हो जाएगा आपसे। तो और ज्यादा खुश है तो सोलर सिस्टम दे दिया, एक गैलेक्सी का मालिक ही बना दिया। ये गाड़ी वाड़ी पे मत लिखा करिए गॉड्स गिफ्ट, ये बेइज्जती है उसकी। हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से गिफ्ट देता है, और भगवान की यह मोनोपोली है। उससे धन नहीं मांगना चाहिए, उससे कार नहीं मांगने चाहिए, उससे विवाह के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बच्चे के लिए, ये सब मानवीय कृत्य है, मानव खुद करने चाहिए। उससे ये चीजें मांगनी चाहिए, और जिस पे खुश हो गया और हाथ रखा सर पे, ये चीजें कूट कर भर गई। और फिर ब्रिटेन जैसे सुपर पावर को 13 कॉलोनियों ने हरा दिया। 13 कॉलोनी, यही बात में 13 कॉलोनी बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 13 स्लम एरिया, 1783 पेरिस समझौता, ये 13 कॉलोनियां, 13 कॉलोनीज। यह है प्रभु की कृपा। ये 13 कॉलोनियों के लोग ब्रिटेन से कैसे लड़ रहे थे? डंडे से, बेसबॉल के बैट से, कुल्हाड़ी से, फावड़े से। मिलिशिया वॉज फाइटिंग विद मिलिट्री। मिलिशिया अनऑर्गेनाइज्ड फाइटिंग ग्रुप। मिलिशिया वॉज फाइटिंग विद मिलिट्री। और 1783 में British forces under the command of Cornwallis forces surrendered to American militia under the leadership of George Washington. सर ये भगवान की महिमा। इन अमेरिकियों ने ये शायद अपना इतिहास भूल गए। 1960 में यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वियतनाम में एंटर कर गया। ये कृषकों का देश, गरीब देश, साधारण लोग। 1960 शायद अमेरिकी अपना इतिहास भूल गए। 1960 में ये वियतनाम में एंटर कर गए। इतना मारा ना वियतनामियों ने इनको, बहुत मारा सर। ये तो गए थे 15 दिन के लिए कि वी विल डू द ऑपरेशन इन 15 डेज। इतना मारा, 10 साल अमेरिकी सैनिकों ने घुटने टेक दिए, रोए, गिड़गिड़ाए कि हमको घर जाना है। बोले आप घर कहां जाओगे? अब आ गए हो तो ले लो, तब जाओ। ये सर, लड़ाई कोई भी हो सर, यही असली हथियार हैं। इस दुनिया में बस दो ही लोग हैं, एक जिनके पास भगवान का आशीर्वाद है, समझदारी, बस वो राज करेंगे सर, वो राज करने के लिए पैदा हुए हैं। और दूसरा है आम आदमी, जो मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ, मार खाने के लिए पैदा हुआ, पिकनिक मनाने के लिए पैदा हुआ। समझाओ जाकर बाहर लोगों को, आप जाओ कि भैया जातिवाद कुछ नहीं होता, देश बड़ी चीज है, गाली देंगे आपको। मिलजुल के बड़े हुए थे सब, मिलजुल के। अभी कोरोना का थोड़ा प्रेशर खत्म हुआ, फिर मैं देख रहा हूं मेरे मोबाइल पे फिर जातिवादी कमेंट्स और पोस्ट आने लगी। इनको कौन समझाएगा? इनको 2000 साल से मार खाने की आदत है।
मुसलमानों को कुछ बोलो, कहते हैं तुम आरएसएस के आदमी हो। हिंदुओं को कुछ बोलो, कहते तुम्हारा तो पैसा आता है अरब से। खैर, ये तो राजकाज है सर, ये तो चलेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें दुखी होने की कोई जरूरत कुछ भी नहीं। भारत को आशा है, ये जो आने वाली जनरेशन है, इससे, ये जो नई जनरेशन भारत की आने वाली है 1990 के बाद वाली, उससे भारत को बहुत आशा है, सोचती है, दिमाग लगाती है। अगर वो मिसफायर की तब इंडिया खतरे में पड़ेगा। भारत तो कभी खतरे में पड़ ही नहीं सकता, कभी नहीं सर। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और आने वाला समय भारत का है। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।